8P न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। स्वागत है आपका लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग जिले में भीषण गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। चिलचिलाती धूप और लू के बीच राहगीर, मजदूर और वाहन चालक राहत की तलाश में भटकते नजर आ रहे हैं। इसी बीच समाज सेवियों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए आगे आकर प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे पेयजल की व्यवस्था की है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यह सेवा कार्य और भी प्रेरणादायक बन गया है, जो जरूरतमंदों के लिए राहत की ठंडी सांस बन रहा है। भिलाई के वैशाली नगर में रहने वाली 21 वर्षीय युवती अनामिका उपाध्याय द्वारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवाद गहरा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसके चलते सैकड़ों लोग भिलाई नगर थाने पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। दुर्ग पुलिस ने त्वरित कदम उठाते हुए युवती को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान पखवाड़े के तहत एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाबा साहब के विचारों, उनके संघर्ष को जन जन तक पहुँचाना रहा। भिलाई में आयोजित इस संगोष्ठी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान संविधान की मूल भावना और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका को भी याद किया गया। कार्यक्रम में युवाओं से उनके विचार को अपनाने और संविधान के मूल्यों पर चलने की अपील की गई। दुर्ग में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने इन मुद्दों का प्रतीक बनाकर पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि देश में इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे सामाजिक संतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ा है। कार्यकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि बाहरी लोगों द्वारा सरकारी और वन भूमि पर अवैध कब्जे की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर इन मुद्दों पर सख्त कानून बनाने और तुरंत कार्रवाई की मांग की है। अमलेश्वर के महुदा रोड में बिजली के खंभे पर काम कर रहे 26 वर्षीय ठेका श्रमिक जितेंद्र ठाकुर की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है काम के दौरान लाइन बंद थी, फिर भी अचानक करंट कैसे आया, यह जांच का विषय बन गया है। घटना के बाद परिवार में मातम और गांव में गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार और बिजली विभाग की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उचित मुआवजा नहीं मिला तो वे चक्का जाम करेंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और करंट आने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। नया रायपुर में आयोजित लक्ष्मी सखी मिलेट्स कार्ड कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण ही राज्य के समग्र विकास की आधारशिला है। नया रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय लक्ष्मी सखी कार्ड मिलेट्स कार्ड वितरण कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को मिलेट्स कार्ड वितरण किए। इस योजना के जरिए महिलाएं प्रति माह 25 से 30 हजार रुपए तक की आय अर्जित कर रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर आत्मनिर्भर बनाना। गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र में हाल ही में युवाओं की आत्महत्या के मामले ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इसी को देखते हुए प्रभारी SP नीरज चंद्राकर ने थाना परिसर में करियर गाइडेंस कैंप का आयोजन किया। कैंप में 100 से अधिक युवाओं को जीवन के मूल मंत्र बताए गए। मोबाइल की लत से दूरी, नशे से परहेज और परिवार के साथ संवाद। SP ने अपनी प्रेरणादायक कहानी को साझा करते हुए बताया कि कम अंकों के बावजूद उन्होंने UPSC जैसी परीक्षा पास की। उन्होंने युवाओं से कहा कि सफलता संपत्ति से नहीं बल्कि संतुष्टि से मिलती है। साथ ही PSC की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग का ऐलान भी किया गया है। इस पहल को
स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने सराहा है। रायपुर के सेरी खेड़ी गांव में वर्षों से निवास कर रहे आदिवासी परिवारों को अचानक प्रशासन द्वारा हटाए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिना किसी पूर्व सूचना और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उन परिवारों को बेदखल किया गया, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। कांग्रेस ओबीसी विभाग के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भावेश बघेल ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे आदिवासी और गरीब विरोधी नीति बताया है। वहीं जिला अध्यक्ष पप्पू बंजारे सहित अन्य नेताओं ने भी इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए सरकार से तत्काल पुनर्वास और मुआवजे की मांग की है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। कोरिया जिले के पटना तहसील अंतर्गत देवखोल जंगल में प्रशासन ने अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने करीब 6 टन से अधिक कोयला जब्त कर अवैध सुरंगों को ध्वस्त किया। इस दौरान उत्खनन में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण भी बरामद हुए, जिससे यह साफ होता है कि यह कार्य संगठित तरीके से चलाया जा रहा था। प्रशासन का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अवैध गतिविधियों से दूर रहने की अपील की है। जांजगीर चांपा साइबर थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक नैला में हुई चोरी के बाद तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी नानघाट और 2 आरोपी मध्य प्रदेश के बालाघाट से पकड़े गए हैं। पुलिस ने आरोपियों से कार, मोबाइल, नकदी और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 2,30,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को लेकर काम तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आर.के. आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण कर परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। यह स्टेशन ब्लू और मैजेंटा लाइन के बीच एक महत्वपूर्ण इंटरचेंज के रूप में विकसित किया जा रहा है। करीबन 28.92 किलोमीटर लंबे लाइन 8 कॉरिडोर का यह अहम हिस्सा होगा। परियोजना के तहत जटिल इंजीनियरिंग कार्य जैसे अंडरग्राउंड स्टेशन, पिन टनल और व्यस्त इलाकों के नीचे निर्माण शामिल है। सरकार का दावा है कि इससे यात्रा कम समय में होगा, ट्रैफिक घटेगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य समय पर और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। राजस्थान के भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान प्रशासन सेवा अधिकारी काजल मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। करौली जिले में एसडीएम के पद पर तैनात काजल मीणा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उनके रीडर और एक अन्य कर्मचारी के साथ 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक यह रिश्वत एक भूमि विवाद से जुड़ी फाइल में अंतिम डिक्री जारी करने के बदले ली जा रही थी। एसीबी की टीम शिकायत के बाद जाल बिछाया और मौके पर ही कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 4 लाख रुपए भी बरामद किए गए, जिनकी जांच जारी है। सरकार ने गिरफ्तारी के तुरंत बाद काजल मीणा को निलंबित कर दिया। गुजरात के अहमदाबाद जिले के धंधुका में मोटरसाइकिल दुर्घटना को लेकर हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और एक युवक की बेरहमी से हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पथरीवे ने कई वाहनों में आग लगा दी और कुछ जगहों पर तोड़फोड़ की। दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ, जिससे इलाके में डर का और तनाव का माहौल बन गया है। हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और लगातार गश्त जारी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। प्रशासन ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है। बांग्लादेश इस समय गहरे ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने और ईरान, यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने हालात बिगाड़ दिए हैं। देश में ईंधन की भारी किल्लत हो गई है। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें और हालात किसी आपातकाल जैसे
बन गए हैं। सरकार ने बिजली बचाने के लिए कामकाजी घंटों में कटौती कर दी है। वहीं स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और लोगों ने अब इस वैश्विक संकट को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। इटली के को शहर में बैसाखी उत्सव के दौरान एक दर्दनाक वारदात सामने आई है। गुरुद्वारे से माथा टेककर बाहर निकल रहे दो भारतीय मूल के सिखों को अज्ञात हमलावरों ने बेहद करीब से गोली मार दी। हमले में रागिंदर सिंह और गुरमीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति बाल बाल बच गए। घटना के बाद पूरे भारतीय और सिख समुदाय में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने मौके से कई कारतूस बरामद किए हैं और इसे सुनियोजित हमला बताते हुए जांच तेज कर दी है और हमलावर की तलाश जारी है। आज के समाचार यहीं तक। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।